हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शंस डिस्कस किया था और जस्ट उसके पहले हम रिलेशंस का बात करा था। जो फंक्शंस पे आते हैं, फंक्शंस हमने कहा गया था, फंक्शंस मैंने सिंपल कहा था कि वैसा रिलेशन जिसमें हर एक इनपुट का एक आउटपुट है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया था, जैसे पेन का दिया था, ये वर्किंग है या नहीं है। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कोई आउटपुट नहीं है, मीन्स वर्किंग नहीं है। मैं यहाँ लिखता हूँ तो ये आउटपुट क्या मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, फंक्शंस में सिंपल सा जो फंक्शनिंग कंडीशन में हो, जो वर्किंग कंडीशन में हो, दैट इज फंक्शन। हमने अपना एग्जांपल दिया था, अगर मैं जिंदा हूं तो ऑब्वियसली मैं फंक्शनिंग हूं, अगर मैं नहीं रहा, अगर मैं डेड हो गया तो ऑब्वियसली उसमें मैं फंक्शनिंग नहीं होगा, उसमें वो फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। हमने लास्ट लेक्चर में फंक्शंस में कुछ एग्जांपल्स भी बताया था, इस में भी हम लोग वन बाय वन एग्जांपल से डील करेंगे। डेफिनेशंस पे बाद में आएंगे, बट चलो पहले हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि फंक्शंस होता क्या है, मतलब कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है। फर्स्ट अगर मैं कहूं कि वन फंक्शन, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, ठीक है, हमेशा वर्ड्स पे ध्यान देना। इसी को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्ट करना। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं वन तो वन बहुत सिंपल सा नाम है। जो फर्स्ट आपका नाम है वो दिखा इनपुट के बारे में, जो सेकंड आपका वर्ड है वो बता आउटपुट के बारे में। मींस जिसका वन एलिमेंट का वन इमेज होगा, वन एलिमेंट वन इमेज, दैट आवर फंक्शन इज कॉल्ड वन। अगर हम बात करते हैं इंजेक्टिव, तो अगर आप सुई लेने जाते हो तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स एक साथ आपको 4-5 सुई नहीं देते जब तक आप सीरियस कंडीशन में नहीं हो, बट वो हम लोग अपार्ट करते हैं। तो अगर हम इंजेक्टिव का बात करेंगे तो हम एक के बाद एक ही सुई देंगे। ठीक है, जैसे कि देखो एग्जांपल्स हम बात करते हैं, जैसे ये हो गया y equals to 2x, मैं कहूं 1 2 3 4 2 4 6 8। ठीक है, अब हम x इक्वल, ये आपका x हो गया, ये हो गया आपका fx। अगर ये आपका एलिमेंट है, ये हो गया आपका इमेज। ओके, ये सेट a है तो ये सेट b है। अब चलो देखो हम बात करते हैं 1, इफ x इक्वल टू 1 तो y इज 2, 2 तो 4, 3 to 6, 4 से 8। यहां पे आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दूं तो मुझे बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। हमने लास्ट टाइम बताया था, लास्ट अपने लेक्चर में, कि फंक्शंस होता क्या है। फंक्शंस में मैंने सिंपल सा कहा था, जो बेसिक क्राइटेरिया था, हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, कोई भी एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता है। मैंने कहा था हर एक एलिमेंट का एक इमेज होगा, एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं हो सकता, बट हाँ एक से अधिक एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है। मैंने कहा था एक का एक से अधिक नहीं हो सकता। मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैं एक साथ एक ही समय पे दो जगह नहीं रह सकता हूँ, दो से अधिक जगह नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं इंसान हूं, अगर मैं भगवान हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर वो कोई ह्यूमन बीइंग है तो वो एक ही समय में एक से अधिक जगह पर नहीं रह सकता है, क्योंकि मैंने फंक्शन के बारे में बताया था। फंक्शन क्या होता है, वो कि रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो रियल लाइफ से रिलेटेड होगा। तो इसी टाइप से अगर मान दो एक से अधिक आदमी एक जगह तो बैठ ही सकता है, और वो आपको ऑब्वियसली रियल लाइफ में पॉसिबल है, तो वो फंक्शन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इमेज है। मैंने कहा था एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा इमेज हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक आईना है, तो मैं अगर अपना इमेज देखा हूं, तो मेरा इमेज तो दिखता ही है, हो सकता है कोई साइड में बंदा उसका इमेज भी दिख सकता है, बट मुझे फिलहाल मुझे अपने आप से मतलब है, तो मेरा इमेज मस्ट है, दिखना चाहिए। तो इसमें एक्स्ट्रा इमेज है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन है। अगर मैं यहाँ कर दूं 6, आप बताइए फंक्शन है? नहीं, अभी ये फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि 6 का आपका इमेज नहीं है। तो आपका जो सेट ए है, जो इनपुट है, उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होना चाहिए, आउटपुट में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता है। मींस अभी ये फंक्शन है, तो और हम क्या कहें कि नाम बताया 1 मींस एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। मींस अगर आपका एलिमेंट डिफरेंट है तो आपका इमेज भी डिफरेंट होगा, अगर एलिमेंट सेम है तो इमेज भी सेम होगा। अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट में आ जाए, अकॉर्डिंग क्लास 12, अगर मैं कहूं इफ x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 x2 क्या बता रहा है, ये बता आपका इनपुट। अगर x1 x2 डिफरेंट है तो पक्का आप बोल सकते हो कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2 होना चाहिए। अगर एलिमेंट डिफरेंट है, आपका x हमेशा एलिमेंट बताएगा, जो x है वो एलिमेंट बताएगा, fx आपका इमेज बताएगा। मैंने ये क्या कहा कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उसका इमेज भी डिफरेंट होगा। या इसको ऐसे बोल सकते हो कि इफ x1 इक्वल टू x2 तो ऑब्वियसली fx1 इक्वल टू fx2। मींस अगर एलिमेंट सेम है तो ऑब्वियसली आपका उसका इमेज भी सेम होगा। अब चलो डेफिनेशंस पे आते हैं। मैंने चलो फिर से डेफिनेशन में आने के बाद मैं फिर से बताता हूँ। 1 क्या था,
एज नेम सजेस्ट, नाम बताया वन वन, मीन्स एलिमेंट्स हैव वन एलिमेंट हैविंग ओनली वन इमेज, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन देखो, अ फंक्शन f is said to be x to y is called वन वन इंजेक्टिव। मैंने अभी इंजेक्शन का भी एग्जांपल दिया कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक बार में एक ही इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, एक साथ अगर 10 इंजेक्शन दे दे तो हम परेशान हो जाते हैं। तो खैर वैसा बोलते हैं हम लोग इंजेक्टिव, जिसमें एक बार में सिर्फ एक इंजेक्शन दिया जाता है। इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x का डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस इन y का डिफरेंट इमेज होगा। इफ एंड ऑन इफ मैंने अभी कहा था कि अगर एलिमेंट डिफरेंट है तो उसका इमेज भी डिफरेंट होगा, उसका जस्ट अपोजिट, अगर एलिमेंट सेम है तो उसका इमेज भी सेम होगा। तो ये हमारा वन वन फंक्शन है। क्या क्या था हमारा, पहले मैंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होगा और सेम एलिमेंट का सेम इमेज होगा। दिस इज वन वन। नेक्स्ट कम ऑन मेनी वन। सेकेंड वन इज मेनी वन फंक्शन। चलो मैं एग्जांपल हमें देता हूं। ओके, आफ्टर दिस वन मेनी वन इज व्हाट, एज नेम सजेस्ट मेनी वन। यहाँ पे क्या वर्ड बता रहे हैं, मेनी, एंड सेकंड वन इज वन। फर्स्ट बताता आपका इनपुट के बारे में, सेकंड बताएगा आपका इमेज के बारे में। जैसे मैं कहूं -1 1 2 -2 3 -3 1 4 9 16। अब यहां देखो, इफ यहाँ पे फंक्शन मैंने डिफाइन किया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर and it is x, then obviously it is fx. If x equals to -1 तो y is 1 1, then again 1 2 तो 4 -2 का भी 4 3 का 9 -3 9। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे एक से अधिक एलिमेंट का एक इमेज है, जैसा नाम बता रहा है। वहां पे पहले नाम बताया था वन वन, मीन्स एक एलिमेंट का एक इमेज। यहाँ नाम बताया मेनी वन, मीन्स मेनी एलिमेंट हैविंग वन इमेज। That type of function whose many element having one image called many one function। या इसको जस्ट अपोजिट बोल सकते हो, जैसे वन वन मैंने कहा, वन वन मैंने कहा कि every element have one image, ठीक है। यहाँ पे क्या था, many element have one image, और इसको ऐसे बोल सकते हैं a function which is not one one, ठीक है। वैसे बंदे जो एक जिसके एक एक फ्रेंड्स, देखो वैसे बंदे बहुत सारे बंदे होंगे जिसके सिर्फ एक एक फ्रेंड्स होंगे, एक बंदा एक फ्रेंड, एक बंदा एक फ्रेंड, बट बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं एक से अधिक फ्रेंड्स होते हैं, ओके। तो वैसा बंदा जिसका एक से अधिक फ्रेंड है, स्पेशल फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शंस। आज के समय में ऐसे भी वन वन पे विश्वास कोई नहीं रखते हैं, सही मेनी वन पे विश्वास रखते हैं। तो मेनी वन क्या होगा, जिसका मेनी इनपुट बट हैविंग वन आउटपुट। इसको दूसरा डेफिनेशन में बोल सकते हो, अ फंक्शन विच इज नॉट वन वन। नेक्स्ट आ जाओ, इसी में बताओ ये फंक्शन है। ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं हाँ, क्यों, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा इमेज, मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, फंक्शंस के लिए कुछ कुछ जो क्राइटेरिया है हमेशा हर समय आप याद रखो। आपका एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता बट एक्स्ट्रा इमेज हो सकता है। अगर मैं इसे हटा भी दूं तब भी ये फंक्शन है, ठीक है। तो वैसा फंक्शन जो कि वन वन नहीं होता है, दैट टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। नेक्स्ट आ जाओ ऑन टू फंक्शन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा सॉरी, मैंने मेनी वन के साथ वहां इंजेक्टिव लिखा हुआ था, ये सिर्फ मेनी वन है, इसे इंजेक्टिव नहीं कहते प्लीज, जो मैंने अभी लिखा हुआ था। तो वहां फिर से बोल रहा हूं कि इट इज मेनी वन। आपका इंजेक्टिव सिर्फ वन वन फंक्शन बोलता है, नॉट मेनी वन फंक्शन को, इट इज नॉट इंजेक्टिव। नेक्स्ट कम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू क्या करता है, नेक्स्ट कम ऑन टू फंक्शन। आपका यहां से देखो, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव बोलते हैं, मेनी वन को कुछ नहीं बोलते हैं। ऑन टू को हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन, इट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव। इसका एक स्पेशल केस है, तो इसमें मैं दोनों एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां मैं 16 डालता हूं, एक और एग्जांपल, y इक्वल्स टू 2x 1 2 3 4 2 4 6 8। तो फिर से इफ x इक्वल्स टू 1 y 2 2 4 3 2 6 4 से 8, इसे बोलोगे x, इसे बोल दोगे आप fx। अगर ये है एलिमेंट तो ये आपका हो जाएगा इमेज। बट जस्ट अगर हम अपोजिट आएंगे, अगर मैं कहूं इसे ये इमेज है, तो जस्ट अपोजिट में हो जाएगा ट्री इमेज। सेम यहां भी बात करते हैं, इफ इट इज एलिमेंट देन इट इज इमेज,
and if it is image then its opposite it is pre-image. अगर मैं जो इसका डोमेन रेंज का बात करूं इस फंक्शन में, अभी मैं ये ऑन टू नहीं है, अगर ऐसे में बात कहूं इसका अभी डोमेन क्या आएगा, अभी ये फिलहाल अभी ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, ये फिलहाल अभी इट इज नॉट ऑन टू, इट इज ऑल्सो नॉट ऑन टू, अभी ऑन टू नहीं है। तो अगर ऑन टू नहीं था डोमेन क्या है बेटा आपका, डोमेन है आपका -1 1 2 -2 3 -3 एंड रेंज है आपका 1 4 9 16 एंड कोडोमेन कहोगे सॉरी 1 4 9 एंड कोडोमेन 1 4 9 16, ठीक है। अगर जनरल केस फंक्शंस का बात करोगे तो फंक्शंस में आप कहोगे कि रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इस केस में भी देख लो, इस केस में अगर डोमेन का बात करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, रेंज कहेंगे ये हो जाएगा 2 4 6 8 एंड कोडोमेन इज 2 4 6 8 10। इस केस में बोल सकते हो कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। बट यहां देखो, अब हम आते हैं ऑन टू ये करता है 1 1 का सिंपल सा थोड़ा क्या था, 1 1 का था हर एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, ऑन टू करता है हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। जैसे कि ये देखो फंक्शन 1 का प्री इमेज -1 1, हाँ कोई यूनिक प्री इमेज नहीं करता है, डेफिनेशन फंक्शन पे आओगे तो बोलेगा हर एक एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज, बट ऑन टू में ये नहीं कहता है कि एवरी इमेज हैज अ यूनिक प्री इमेज, क्योंकि यूनिक प्री इमेज नहीं होता है। अब देखो ऑन टू मतलब आप यहाँ पे देखो आगे 1 है तो इसका एक से अधिक इमेज आ गया, ठीक है, बट यहाँ देखो एक से इसका एक ही इमेज आया, तो मेनी इमेज भी हो सकता है, एक इमेज भी हो सकता है, मतलब प्री इमेज की बात कर सकते हैं। मतलब कि अगर मेनी वन फंक्शन हुआ तो उसमें एक से अधिक प्री इमेज होगा, 1 1 फंक्शन हुआ तो एक प्री इमेज होगा। अब देखो 1 का -1 1, 4 का 2 -2, 3 9 का 3 -3, बट व्हाट अबाउट 16 का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो अगर 16 का नहीं है तो इस केस में ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलो मैं इसे 16 को हटा देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैं 16 हटाया तो आप देखो कि एवरी एलिमेंट ऑफ fx या एवरी एलिमेंट ऑफ b हैव अ प्री इमेज इन a, वैसे ए और बी दे देता हूं, इट इज ए बी। तो देखो हर एक इमेज का जब एक प्री इमेज होता है वैसा फंक्शन को हम लोग ऑन टू फंक्शन करते हैं। इसमें आ जाओ, इसमें आते हैं तो 2 का प्री इमेज 1, 4 का प्री इमेज 2, 6 का 3, 8 का 4, आपका हर एक एलिमेंट का यहाँ पे एक प्री इमेज आ रहा है, आया ना, तो बट यहाँ पे जो 10 है उसका प्री इमेज नहीं आ रहा है। अब जब 10 का प्री इमेज नहीं आया तो वो डेफिनेशन आया नहीं, क्योंकि ऑन टू कहता है कि हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। अगर हर एक इमेज का एक प्री इमेज होगा तभी वो ऑन टू होगा, अगर नहीं हो तो ऑन टू नहीं होगा। मींस यहां से अगर मैं 8 हटा दूं 10, अब देखो हर एक इमेज का एक प्री इमेज है तो हाँ, एंड नाउ इट इज अ ऑन टू फंक्शन। अब चलो इसके डोमेन रेंज में आते हैं। इट्स डोमेन इज, ठीक है, रेंज 149 एंड व्हाट अबाउट कोडोमेन, कोडोमेन इज 9, यहां भी आ जाओ, इट्स कोडोमेन 8। तो यहां पे आप खास बात देखोगे कि जो रेंज है कोडोमेन तो जो सबसेट है ही, यहां पे रेंज एंड कोडोमेन क्या आ गया, दोनों सेम आ गया। तो किसी भी फंक्शन को हम लोग को अगर डिफाइन करना होगा कि ऑन टू है या नहीं है, पहले तो डेफिनेशन है, या सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि वैसा फंक्शन जिसका रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो, ठीक है, those function whose range and codomain are same, then that type of function is called what, onto function। तो फिर से मैं आता हूं onto function का। 1 1 फंक्शन क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 1 था हर एक एलिमेंट का एक इमेज था, ठीक है, एक्स्ट्रा इमेज हो सकता था, मेनी वन था मेनी एलिमेंट हैव वन इमेज। onto का स्पेशली है कि एवरी इमेज मस्ट हैव अ प्री इमेज, हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए, यूनिक प्री इमेज नहीं, एवरी इमेज हैव अ प्री इमेज। तो ये हो गया आपका ऑन टू। उसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसका रेंज एंड कोडोमेन सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया 1 1 मेनी वन। अब नेक्स्ट कम ऑन इनटू फंक्शन। व्हाट इज इनटू फंक्शन? इनटू क्या करता है, जैसे ऑन टू ने कहा, ऑन टू फंक्शन कहता है कि एवरी इमेज हैव अ प्री इमेज।
हाँ, यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शंस को हम लोग दो और वर्ड से डिनोट कर मतलब ये बोल सकते हैं। या तो बहुत सारे बुक में मैपिंग भी यूज वर्ड होता है और बहुत सारे बुक्स में करस्पॉन्डेंस भी यूज वर्ड होता है। मीन्स फंक्शन को ही आप फंक्शन भी बोल सकते हो, मैपिंग भी बोल सकते हो और करस्पॉन्डेंस भी बोल सकते हो। यहाँ बात करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन ऑनटू क्या कहा? ऑनटू कहा कि एवरी इमेज हैव अ प्री इमेज। इनटू क्या करता है कि कम से कम एक प्री इमेज ऐसा होना चाहिए, सॉरी एक से कम एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। जैसे कि मैं कहूं यहाँ पे 16। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 16 का प्री इमेज नहीं है। यहाँ पे मैं कर दूं यहाँ पे 10, तो यहाँ पे फिर से आपका जो 10 है उसका प्री इमेज नहीं है। तो वैसा फंक्शन जिसमें कम से कम एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज आपका सेट ए में या सेट एक्स में ना हो, वैसा फंक्शन को हम बोल सकते हैं इनटू फंक्शन। इसमें भी अगर आओगे तो अगर इसका रेंज आ जाओ तो रेंज इज 16, रेंज इज 9 एंड कोडोमेन, तो इसमें आप बोल सकते हो इधर जनरल केस कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ इनटू फंक्शन। ऑनटू था, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, ऑनटू था हर एक इमेज का एक प्री इमेज होना चाहिए। इनटू कहता है कि कम से कम एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। ऑनटू की एग्जांपल बोल सकते हो, अगर आप क्लास में एग्जाम देते हो तो अगर हर एक बंदा पास हो गया तो चलो ठीक है, हर एक बंदा का एक रिजल्ट है, मीन्स वो ऑनटू है, बट हर एक बंदा पास नहीं हुआ मतलब वो आपका इनटू में आ जाएगा। मीन्स कम से कम एक बंदा ऐसा होगा जो फेल हो जाए, तो दैट इज इनटू फंक्शन। नेक्स्ट कम ऑन आफ्टर दिस वन, वन वन ऑनटू फंक्शन। व्हाट अबाउट वन वन ऑनटू फंक्शन? देखो एज नेम सजेस्ट, नेक्स्ट आता है वन वन ऑनटू फंक्शन। मीन्स वैसा फंक्शन जो कि वन वन भी होना चाहिए और ऑनटू भी होना चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई मीन्स वहां पे इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव दोनों को कंबाइन करके एक न्यू फंक्शन बन गया, दैट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स वैसा फंक्शन जो दोनों होना चाहिए। दोनों होने का मतलब है कि वह वन वन भी होगा और वह ऑन टू भी होगा। तो वन वन में क्या कहा था मैंने? वन वन में हमने कहा था कि एवरी एलिमेंट हैव अ इमेज। मींस देखो 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, एवरी एलिमेंट हैव अ इमेज। आपका ऑन टू क्या करता है? ऑन टू कहता है एवरी इमेज हैव अ प्री इमेज। मींस देखो 2 का 1, 4 का 2, 3 का 6 का 3, 8 का 4, बट 10 का प्री इमेज नहीं है। जब 10 का प्री इमेज नहीं है मींस ये ऑन टू नहीं है, तो मेरे मन में ऑन टू तो हुआ नहीं। अब चलो मैं इसे हटा देता हूं, हटा दिए तो अब क्या हो गया? अब हर एक एलिमेंट का एक इमेज है और हर एक इमेज का एक प्री इमेज है। तो इस टाइप का फंक्शन को आप बोल सकते हो वन वन ऑन टू फंक्शन। आप ऑन टू का मैंने डेफिनेशन भी लिखा था जो हम लोग ध्यान नहीं दिया। इफ एफ a function f from x to y is called onto or surjective if every image of y is the image of at least one element of x। इसको जब प्रूफ करना होता तो हम बोल सकते हैं y equals to fx। दिस इज द एग्जांपल ऑफ onto। वन वन onto क्या करता है कि जो फंक्शन वन वन भी हो और onto भी हो। तो ऑब्वियसली दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन वन onto फंक्शन। अगर हमने प्रूफ करना होगा इसे कोई भी फंक्शन वन वन onto है कि नहीं, तो क्या प्रूफ करोगे? इसे दो चीज प्रूफ करना होगा। पहला प्रूफ करना होगा कि ये वन वन होगा कि नहीं, तो पहले वो प्रूफ करना वन वन। तो और वन क्या करोगे? तो इफ x1 नॉट इक्वल्स टू x2, तो दिस इंप्लाइज fx1 नॉट इक्वल्स टू। ये आपके क्लास 12 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा प्रूफ करो कि ये वन वन ऑन टू है या नहीं है, या बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो वन वन तो ये हो गया। सेकंड आपका आ जाएगा ऑन टू। ऑन टू पे हम क्या करते हैं? हमने प्रूफ करना होगा fx इक्वल्स टू y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, फॉर ऑल बिलोंग्स टू कैपिटल X। तो fx इक्वल्स टू y अगर आ गया तो ये हो गया आपका ऑन टू फंक्शन। तो अगर जब दोनों प्रूफ हो जाएगा तो आप बोल सकते हो ये फंक्शन वन वन ऑन टू है और बाइजेक्टिव है। नेक्स्ट इसी के साथ जो हम आते हैं वन वन इंटू। वन वन इंटू किसको कहते हैं? वन वन ऑन टू के बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वन वन इंटू फंक्शन। वन वन इंटू क्या करता है? फिर से एज नेम सजेस्ट
वन ऑन टू था जिसमें हर एक इमेज का प्री इमेज था। इनटू होता है जिसमें एक ऐसा इमेज हो जिसका प्री इमेज आपके एक्स में ना हो। सिंपल से ये फंडा था। तो इनटू है तो हर एक एलिमेंट का एक इमेज तो है, बट कम से कम एक प्री इमेज ऐसा, एक इमेज ऐसा होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। तो अब देखो, अब से जब तक 10 नहीं था ये वन ऑन टू दोनों था, अब मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, मीन्स 10 का प्री इमेज नहीं है, मीन्स ये जो फंक्शन है वह इनटू है। और 1 1 तो ये है ही, मीन्स ये जो फंक्शन हो गया ये हो गया 1 1 इनटू फंक्शन। नेक्स्ट आ जाओ, ये जब प्रूफ करना बहुत ही इजी है। नेक्स्ट कम ऑन 1 1 मेनी वन ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट वन इज मेनी वन ऑन टू फंक्शन। फिर से वही नाम, पहला मेनी वन और दूसरा ऑन टू। फिर से हम एग्जांपल देते हैं, इट इज सेट x, इट इज सेट y, इट इज -1 1 2 -2 3 1 4 9 16। तो -1 का 1 1 का 1 2 का -4 -3 का 9। तो देखो ये आपका हो गया एलिमेंट, ये हो गया आपका इमेज। अगर ऐसे जाते हो ये आ गया आपका इमेज, ये हो गया आपका प्री इमेज। तो यहां देखो अभी ये 1 1 ऑन टू है, अभी मेनी वन तो है, मेनी मैं पूछ रहा हूं मेनी वन ऑन टू है कि नहीं? मेनी वन तो है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक 16 है बच गया, और 16 बच गया मीन्स इसका प्री इमेज तो है नहीं, और जब इसका प्री इमेज नहीं है मीन्स ये ऑन टू नहीं है। चलो हम 16 हटा देते हैं। अब ये है, ये मेनी वन भी है ऑन टू भी है, तो वैसा फंक्शन जो मेनी वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो वैसा फंक्शन को आप बोल दोगे क्या? मेनी वन ऑन टू फंक्शन, जैसा आप एग्जांपल में देख सकते हो। और जस्ट इसका अपोजिट आता है मेनी वन इनटू फंक्शन। मेनी वन इनटू फंक्शन, तो मेनी वन इनटू क्या आ जाता है? जस्ट वही मेनी वन भी होना चाहिए, इनटू भी होना। इनटू का सिंपल सा था, इनटू था कि एक इमेज ऐसा होना चाहिए एटलीस्ट जिसका प्री इमेज ना हो। तो मेनी वन तो है, अभी ऑन टू है। चलो मैं यहां पर डाल देता हूं 16। अब देखो 16 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये मेनी वन भी है और इनटू भी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेनी वन इनटू फंक्शन। नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल फंक्शन आफ्टर 1 1 ऑन टू मेनी वन ऑन टू इनटू 1 1 ऑन टू मेनी वन ऑन टू एंड 1 1 इनटू। देखो इन्वर्टिबल फंक्शंस होता क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शंस का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा वही आपका इन्वर्टिबल होगा। जैसे कि मैं डेफिनेशन में आता हूं, मैं कहूंगा लेट f such that x to y be 1 1 on 2। ध्यान से देना 1 1 on 2 दोनों होना चाहिए। फंक्शन एंड fx equals to y where x belongs to x, y belongs to capital Y, then f inverse y belongs to x defined as f inverse y equals to x। मींस अगर f such that x to y है तब एक फंक्शन f inverse y to x होना चाहिए। अगर एक फंक्शन f है जो x to y जा रहा है तो f inverse के लिए एक फंक्शन होना चाहिए जो y to x जाएगा, such that domain of f inverse equals to range of f and range of f inverse equals to domain of f। ये होना बेसिक कंडीशन है। अब यहाँ पे आते हैं, चलो 1 1 ऑन टू के बारे में देखते हैं, और ये भी हम लोग चेक करते हैं कि चलो ठीक है 1 1 ऑन टू ही क्यों होना चाहिए, 1 1 इनटू क्यों नहीं होना चाहिए, या 1 1 ही क्यों होना चाहिए, 1 1 ऑन टू मेनी वन इनटू या मेनी वन ऑन टू क्यों होना चाहिए। तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि ऐसा क्यों। अब हम आते हैं इसमें, देखो अगर ये फंक्शन रहा f, मैं एक यहाँ पे 1 1 इनटू फंक्शन लेता हूँ, 1 to 2 2 से 4 3 से 6 4 से 8, ठीक है। ये तो एक फंक्शन है x to y, तो एक फंक्शन होना चाहिए f इनवर्स फ्रॉम y to x। इसमें आओ देखो 2 to 1 4 से 2 6 to 3 8 to 4, बट 10 का यहाँ पे तो इमेज है ही नहीं, 10 का इमेज है नहीं, और जब 10 का इमेज नहीं है तो देखो f इनवर्स है वो भी एक फंक्शन ही है। अब फंक्शन का बेसिक क्राइटेरिया है कि एवरी एलिमेंट मस्ट हैव अ इमेज, ठीक है। तो f इनवर्स भी तो एक फंक्शन है, बट जब फंक्शन है तो इसका इमेज कहाँ है? इसका तो आपका इमेज नहीं है, और जब इसका इमेज नहीं है तो इस केस में तो ये फंक्शन ही नहीं हुआ। मींस जो हम बोल रहे हैं कि f का अगर हमको इनवर्स निकालना है तो f इनवर्स भी एक फंक्शन एक्सिस्ट करना चाहिए, बट अगर हम ये एलिमेंट लेते हैं 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट 10, तो इस केस में f इनवर्स फंक्शन ही एक्सिस्ट नहीं कर रहा। मींस फंक्शन को एक्सिस्ट करने की पक्का है कि यहाँ पे ये जो 10 नहीं होना चाहिए, और 10 नहीं होना चाहिए मींस ये क्या होना चाहिए 1 1 ऑन टू होना चाहिए। अब देखो
अब ऑब्वियसली ये फंक्शन है, तभी ये आपका इन्वर्टेबल हो सकता है। मींस अगर f है तो पक्का f इनवर्स ये फंक्शन एक्सिस्ट करना चाहिए, जिसमें कि अगर इसका डोमेन क्या है 1 2 3 4, तो उसका आपका रेंज कितना हो जाएगा, आप देखो इसका डोमेन दिस वन, तो इसका रेंज आपका 1 2 3 4, जो इसका रेंज है वो इसका कोडोमेन है, जो कंडीशन यहाँ पे है। अब तो इसमें आते हैं कि 1 1 और 2, चलो ठीक है हम समझ गए 1 1 और 2 क्यों होना चाहिए, तो मेनी 1 और 2 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ये भी करना है। अब जो लेटेस्ट टेक 1 1 और ये मेनी 1 फंक्शन, मेनी 1 का -1 का 1 है, ये भी है, 2 का 4, -2 का 4, 3 का 9, -3 का 9, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 1 का प्री इमेज क्या हो गया, -1 1, 4 का 2, -2, 9 का 3, -3। और बेसिक डेफिनेशन फिर से वापस आ जाओ। बेसिक डेफिनेशन मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। एक से अधिक एलिमेंट का एक इमेज हो सकता है, मेनी एलिमेंट कैन हैव वन इमेज, बट वन इमेज कैन नॉट हैव वन एलिमेंट कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज। अब देखो 1 का यहाँ पे एक से अधिक इमेज आ गया, अब जैसे ये आ गया तो मतलब कि ये तो आपका फंक्शन ही नहीं हुआ, है ना। तो ये इस केस में तो आपका जो f इनवर्स है ये तो आपका फंक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आपका इन्वर्टेबल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होगा कि वो 1 1 ऑन टू दोनों है, वो ना तो 1 1 इंटू हो सकता है, ना तो वो मिनी 1 ऑन टू हो सकता है, कुछ नहीं। आपका सिंपल सा फंडा है कि जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा सिर्फ वही फंक्शन आपका इन्वर्टेबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारा ये जो लेक्चर था वो था मेनली टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे। इस पे आपकी क्लास 12 में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि they will give you the function and they tell you to prove that whether this function is 1 1 on 2 or not, whether this function is particular 1 1 or not, 1 2 or not, if 1 1 on 2 then whether it is bijective or not। क्या ऑब्वियसली है कि 1 1 on 2 तो बाइजेक्टिव होगा ही। और फिर इन्वर्टेबल फंक्शंस भी पूछे जाते हैं, और फिर ये भी पूछे जाते हैं कि इफ इट इज इन्वर्टेबल देन फाइंड इट्स इनवर्स। तो उस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में बात करेंगे। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।